Hello, good morning, students. Today we are going to read our chapter 14 Sources of Energy, that is the chapter of 10th standard NCERT. So students, आज हम पढ़ेंगे Sources of Energy और ये क्लास 10th NCERT का चैप्टर 14 है. Sources of Energy, yes, एनर्जी के क्या सोर्स होते हैं उसके बारे में हम पढ़ेंगे. Okay, we can see the many types of energy in our surroundings, in our environment, in the whole world. So जो energies हम देखते हैं, जो हम एनर्जी फील करते हैं, उस एनर्जी के सोर्सेस क्या होते हैं उसके बारे में हम पढ़ने वाले हैं. Got it, students? Yes. So first of all we see that which topic, वो कौन से टॉपिक हैं, we will cover in this chapter. Let's see. So here students, you can see on that your screen the list of topic. इस चैप्टर के अंदर जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं उसको हम कवर करने वाले हैं. सोर्सेस ऑफ एनर्जी, टाइप्स ऑफ सोर्सेस ऑफ एनर्जी, एनर्जी के सोर्स के कितने टाइप्स हैं, कॉन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी और नॉन कॉन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी. यस, ये जो टॉपिक्स हैं वो इम्पोर्टेंट और इस चैप्टर की पूरी समराइज है. तो वन बाय वन हम इन टॉपिक्स को देखते हैं. ओके स्टूडेंट्स, यस. फर्स्ट ऑफ ऑल वी सी अबाउट व्हाट इज सोर्स. सोर्सेस क्या होते हैं? कोई भी थिंग्स, कोई भी सब्सटेंस जहां से हम गेन करते हैं, जहां से हम ऑब्टेंड करते हैं, दैट इज कॉल्ड द सोर्सेज ऑफ दैट पर्टिकुलर सब्सटेंसेस. आप जानते हो कि जहां से हम कोई सब्सटेंसेस कलेक्ट करते हैं, कोई थिंग्स कलेक्ट करते हैं, तो वो उसका एक पर्टिकुलर सोर्स कहलाता है. इसी तरह सोर्स, व्हाट इज सोर्स? एनीथिंग दैट प्रोवाइड अस एनर्जी. एनीथिंग, कोई भी चीज जो हमें एनर्जी प्रोवाइड करता है, इज कॉल्ड द सोर्स ऑफ एनर्जी. ये सोर्स ऑफ एनर्जी कहलाती है. जैसे फर्स्ट ऑफ ऑल वी सी दैट सन. सन, जो हमारा सन होता है उससे क्या होता है? सन एक पूरे होल वर्ल्ड में कह सकते हैं, पूरे होल वर्ल्ड में एक ऐसा मतलब एनर्जी का एक ऐसा स्रोत है जो कभी फिनिश नहीं होता, अल्टरनेट, मतलब कंटिन्यूस हमें क्या एनर्जी गेन करता है. हीट एंड एनर्जी, यानी लाइट एनर्जी, हीट एनर्जी प्रोड्यूस करता है बिना रुके. तो सबसे बड़ा हमारी पृथ्वी पर, पूरे अर्थ के ऊपर सबसे बड़ा जो एनर्जी का सोर्स वो माना जाता है सन. और सन इज द नेचुरल सोर्स ऑफ एनर्जी ऑल्सो स्टूडेंट्स. तो सोलार एनर्जी, सोलार एनर्जी कहाँ से ऑब्टेंड करते हैं हम? सन से. नेक्स्ट इज दैट वाइंड एनर्जी. वाइंड एनर्जी यू कैन सी द विंड मिल ऑल्सो. हम अपने आसपास के सराउंडिंग्स में या कोई पर्टिकुलर एरिया जहाँ पर विंड मिल लगी होती है, तो विंड मिल कैसे, जो विंड मिल होती हैं वो विंड के फ्लो, जो जब विंड का फ्लो होता है तब हम वहाँ से गेन करते हैं वाइंड एनर्जी. उसके साथ हाइड्रल एनर्जी. हाइड्रल एनर्जी यू कैन सी इन द वाटर ऑल्सो. जो वाटर, जब वाटर फ्लो करता है तो बहुत अधिक उसकी वेलोसिटी होती है, तो उस वेलोसिटी का यूज करके हम वहाँ पर हाइड्रल पावर लगाते हैं और वहाँ से मिलती है हमें हाइड्रल एनर्जी, जिसका जो यूज करते हैं हम कहाँ करते हैं? इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने में इसका यूज करते हैं. नेक्स्ट इज द बायोफ्यूल. बायोफ्यूल्स कौन से हो गए? बायोफ्यूल्स हमारे हो गए जो हमारे फॉसिल फ्यूल्स हैं, जो नेचुरल रिसोर्सेज से हमें गेन होते हैं. ओके. और नेक्स्ट इज दैट बायोफ्यूल में आप देखते हो सीएनजी और एलपीजी वगैरह जो हमें अर्थ क्रस्ट से मिलती है. नेक्स्ट इज जियोथर्मल एनर्जी. जियोथर्मल एनर्जी क्या होती है? जियोथर्मल एक ऐसी एनर्जी होती है जैसे हमारी अर्थ क्रस्ट के नीचे बहुत सारे ऐसे स्टेशन होते हैं, ऐसे मतलब कुछ पर्टिकुलर बैक्टीरियाज होते हैं, कुछ ऐसे हॉट स्पॉट होते हैं एनर्जी से, जहाँ से हमें ये एनर्जी गेन होती है. दैट इज कॉल्ड द जियोथर्मल एनर्जी. इसको और डिटेल में पढ़ने के लिए हम आगे चलते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल सी दैट व्हाट टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज. यस, सबसे पहले मेन क्वेश्चन आएगा टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज की कितने टाइप्स के रिसोर्सेज हैं. तो फर्स्ट इज दैट रिन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी, रिन्यूएबल. और दूसरे हैं नॉन रिन्यूएबल सोर्सेस ऑफ एनर्जी. सो स्टूडेंट्स, रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी और नॉन रिन्यूएबल क्या होते हैं? तो रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी ऐसे सोर्स होते हैं जिसके अंदर क्या होता है, वो रिन्यूएबल होते हैं, बार बार बन सकते हैं. अगर वो एक बार फिनिश हो जाते हैं हम दोबारा से गेन कर सकते हैं. बट नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज सोर्स ऑफ एनर्जी ऐसे सोर्स होते हैं जो अगर एक बार फिनिश होने लगते हैं तो उनको बनने में बहुत अधिक टाइम लगता है. दैट इज कॉल्ड द नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज ऑफ एनर्जी. देखो, ये जो हमारे रिन्यूएबल होते हैं वो क्या होते हैं? वो नेचुरल होते हैं.
अब पिक्चर्स में देखते हो टाइप्स ऑफ द नेचुरल रिसोर्सेज। नेचुरल रिसोर्सेज कौन से हो गए, जैसे हमारा सॉइल है, मिनरल है, वाटर है, सॉइल मिनरल वाटर, एनिमल्स हैं, वेजिटेशन है, ये सारे के सारे क्या हमारे नेचुरल रिसोर्सेज हैं। तो ये क्या होते हैं, ये नेचर से प्राप्त होते हैं, तो जल्दी फिनिश नहीं होते हैं। अगर एक बार फिनिश हो गए तो हम इनको दोबारा से ऑब्टेन्ड कर सकते हैं। बट जो हमारे नॉन रिन्यूएबल होते हैं, नॉन रिन्यूएबल इज द, ये नेचुरल नहीं होते हैं, ये नेचुरल नहीं होते, किसी केमिकल कंपोजिशन से, केमिकल रिएक्शन और केमिकल प्रोपागेशन से बनते हैं, जैसे कोल एंड पेट्रोलियम। मिलियन ऑफ ईयर्स अगो below the earth crust there are many chemical reactions happens earth crust, so that the coal and petroleum formed, और with the help of the कुछ particular bacteria, कुछ particles the death bodies of animals also, है ना। पृथ्वी तल के नीचे करोड़ों वर्ष पूर्व जो हमारे जीवाश्म, जो जीव हमारे मर जाते हैं, सड़ जाते हैं, गल जाते हैं, और कुछ पेड़ पौधे उसके अर्थ क्रस्ट के नीचे जो बुरीड यानी दब जाते हैं, उनके सड़ने गलने के कारण उसके अंदर कुछ केमिकल प्रोसेस होते हैं, जिनके कारण हम ये जो फ्यूल है हमारे ये बन पाते हैं। दैट इज द नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेस ऑफ एनर्जी। अगर ये एक बार फिनिश हो जाते हैं तो इनको बनने में मिलियन ऑफ ईयर का टाइम लगता है, इसलिए हमको वी शुड यूज इन द जुडिशरी मैनर्स, अच्छे मैनर्स में इनका यूज करना होता है। तो आप समझ गए टाइप्स ऑफ रिसोर्सेस, रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी और नॉन रिन्यूएबल सोर्सेस ऑफ एनर्जी। अब हम इनको वन बाय वन पढ़ते हैं। Okay, first of all student we see talk about renewable sources of energy. What is renewable sources of energy? The sources that can be reused, ऐसे सोर्सेज जिनको हम रीयूज्ड मतलब दोबारा यूज कर सकते हैं, एंड डू नॉट एग्जॉस्ट। डू नॉट एग्जॉस्ट मीन्स वो जल्दी फिनिश नहीं होते हैं, एग्जॉस्ट मतलब कंप्लीटली फिनिश नहीं होते हैं। तो ऐसे सोर्सेस, एनर्जी के ऐसे सोर्सेस जिनको हम रीयूज्ड कर सकते हैं और जल्दी से वो एग्जॉस्ट नहीं होते हैं, इज कॉल्ड द रिन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी। एग्जाम्पल एयर, वाटर, विंड एटसेट्रा, या आपके आ सकते हैं इसमें सॉयल, माउंटेन, ये सब क्या होते हैं, ये हमारे हो गए रिन्यूएबल सोर्सेस ऑफ एनर्जी। ये बिल्कुल ही इन्वायरमेंट से फिनिश नहीं हो सकते हैं, इनको हम रीयूज्ड या एग्जॉस्ट ये नहीं हो सकते, रीयूज कर सकते हैं। टाइप्स ऑफ नेचुरल सोर्स लाइक दिस, वेजिटेशन, जितने भी प्लांट्स हो गए तुम्हारे, जितनी टाइप्स ऑफ मैनी टाइप्स ऑफ प्लांट्स आर देयर, और एनिमल्स, इंसेक्ट हो गया, सॉयल, मिनरल हो गए, वाटर हो गए, ये सारे के सारे हमारे रिन्यूएबल सोर्सेस ऑफ एनर्जी हैं, जो नेचर से फिनिश नहीं हो सकते हैं, इनको हम दोबारा यूज कर सकते हैं। ओके, अब हम देखते हैं नेक्स्ट इज दैट नॉन रिन्यूएबल सोर्सेस ऑफ एनर्जी। ओके स्टूडेंट्स, तो नॉन रिन्यूएबल सोर्सेस ऑफ एनर्जी इज दैट द सोर्सेस ऑफ एनर्जी दैट गेट एग्जॉस्टेड। एग्जॉस्टेड मतलब उनको एक लिमिट में यूज कर सकते हैं ओवर अ पीरियड। एग्जॉस्ट मतलब वो, एग्जॉस्टेड मतलब फिनिश हो जाते हैं और एक पीरियड, एक लिमिट में यूज करते हैं, वरना वो एग्जॉस्टेड मतलब फिनिश हो जाते हैं ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम व्हेन देयर जुडिशियस यूज इज नॉट कैरिड आउट। अगर हमने उनका यूज एक अच्छे मैनर में नहीं किया, जुडिशियस मतलब उनको जितनी जरूरत हो, जरूरत के अकॉर्डिंग ही, अकॉर्डिंग टू योर नीड, you have to use this sources according to your need also only, यानी कि ऐसे रिसोर्सेज जिनको केवल आप अपनी जरूरत के अनुसार ही यूज करोगे, दैट इज कॉल्ड द नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज ऑफ एनर्जी। अगर हम इनको एक गुड मैनर में यूज नहीं करेंगे तो ये क्या हो जाते हैं, फिनिश हो जाते हैं और जल्दी हम इनको बना नहीं सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल न्यूक्लियर फ्यूल्स और फॉसिल फ्यूल्स, दैट इज फॉसिल फ्यूल्स। फॉसिल फ्यूल्स हो गए तुम्हारे, न्यूक्लियर फ्यूल्स हो गए, ये सारे के सारे कहलाते हैं नॉन रिन्यूएबल, क्योंकि मैंने जैसे आपको अभी बताया ये बहुत लंबी करोड़ों वर्ष लगते हैं इनको बनने में। एक बार अगर ये हमारे फिनिश हो जाते हैं तो हम करोड़ों वर्ष, कई पीढ़ी हमारी जाएंगी, जब जाकर ये नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज ऑफ एनर्जी हम बना पाएंगे, लाइक कोल, पेट्रोलियम एंड CNG, LPG वगैरह, जितने भी ये नेचुरल जो फ्यूल होते हैं उनको बनाने में हमें बहुत टाइम लगता है। सो स्टूडेंट्स, वी हैव टू यूज दिस नॉन रिन्यूएबल sources of energy in a judiciary manner also. Got it? Yes.
अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है यहाँ पे fuels. Yes, what is fuels? Okay, so students, fuels, anything that provides us energy is called the fuel. कोई ऐसी थिंग्स जो हमें एनर्जी प्रोवाइड्स करती है, इट इज कॉल्ड द फ्यूल, वो फ्यूल कहलाती है। फ्यूल मतलब ईंधन, यानी कि जिसको हम बर्न करते हैं, बर्निंग, ऑन बर्निंग। बर्निंग पर क्या होता है, बर्निंग करने पर वो हमें क्या करती है, हमें एनर्जी प्रोवाइड्स करती है, इट इज कॉल्ड द फ्यूल। फ्यूल्स कैन बी सॉलिड, लिक्विड और गैस। फ्यूल्स जो होते हैं वो सॉलिड भी हो सकते हैं, लिक्विड भी हो सकते हैं और गैसेस भी। जैसे कि आप पिक्चर्स में देखें, दैट इज द बर्नर। जब आप अपने हाउस होल्ड जो आइटम्स हैं, मतलब हमारी जो गैस होती है, आप देखते हैं वहाँ पर एलपीजी का सिलेंडर हम यूज करते हैं, एलपीजी। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ एलपीजी? लिक्विड पेट्रोलियम गैस। तो ये बर्नर को जब हम इसको मतलब बर्न करते हैं तो यहाँ पे क्या होती है, फ्लेम, फ्लेम जलती है, दैट इज वी गेट द एनर्जी, या ये फ्यूल कहलाता है जहाँ पर हम कुकिंग करते हैं। नेक्स्ट इज द कोल। तो जो एलपीजी हमारा होगा वो किस में होता है, लिक्विड स्टेट में होता है यहाँ। और जो हमारा बहुत प्रेशराइज करके इसको भरा जाता है, दैट इज हैपेंस इन द लिक्विड स्टेट। नेक्स्ट इज दैट कोल। तो कोल आप देखते हो, कोल होता है सॉलिड स्टेट में। कोल को भी जब बर्निंग करते हैं तो काफ़ी एनर्जी यहाँ से प्रोड्यूस होती है। इसका इस्तेमाल आप कुकिंग में या बहुत सारे इंडस्ट्रियल में भी कोल का यूज़ किया जाता है। ऑयल, कुछ ऑयल ऐसे होते हैं जैसे पेट्रोलियम है, डीजल है, केरोसिन ऑयल है, उनको वो सारे के सारे किस में होते हैं, लिक्विड स्टेट में होते हैं। लिक्विड स्टेट में होने के कारण भी जब इनको बर्न करते हैं तो बहुत अधिक एनर्जी प्रोड्यूस होती है। गॉट इट? यस। जैसे कि हमारा हो गया ये सॉलिड फ्यूल। सॉलिड फ्यूल जैसे कि मैंने आपको बताया एग्जांपल कोल। कोल इज इन सॉलिड फॉर्म, सॉलिड फॉर्म में होता है और इसकी बर्निंग पर, सॉलिड जब हम कोल को बर्निंग करते हैं तो बहुत अधिक एनर्जी प्रोड्यूस होती है, जिसका यूज हम कॉमर्शियल और इंडस्ट्रियल दोनों यूज में कर सकते हैं। नेक्स्ट इज दैट लिक्विड फ्यूल। व्हाट इज लिक्विड फ्यूल? तो लिक्विड फ्यूल्स क्या होते हैं, लिक्विड फ्यूल्स में हमारे हो गए एलपीजी और हमारे हो गए जैसे सीएनजी। तो अगर हम फ्यूल की बात करते हैं कि हम घर में कुकिंग का इस्तेमाल करते हैं तो वहाँ पर करते हैं एलपीजी। एलपीजी में एक मेन कंपोनेंट होता है ब्यूटेन। ब्यूटेन इज द मेन कंपोनेंट ऑफ एलपीजी, जिससे इसकी कैलोरी जो स्पेसिफिक वैल्यू होती है वो भी इंक्रीज हो जाती है। तो ये हमारा होगा एलपीजी जो होता है हमारा लिक्विड फॉर्म में होता है, लिक्विड पेट्रोलियम गैस। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट इज दैट गैस फ्यूल। व्हाट इज गैस फ्यूल? गैस फ्यूल के बारे में जैसे मैंने अभी आपको बताया है, गैस फ्यूल हमारा हो गया एलपीजी, जो सिलेंडर वगैरह में यूज करते हैं। और सॉरी, लिक्विड फॉर्म में, लिक्विड में जब हम देखेंगे तो लिक्विड में हम देखेंगे यहाँ पर केरोसिन ऑयल। केरोसिन ऑयल हो गए और आपके हो गए जैसे पेट्रोलियम हो गया, डीजल हो गया, वो सारे लिक्विड फ्यूल हैं। तो घर में अगर हम स्टोव वगैरह में, जो स्टोव होते हैं उसमें यूज करते हैं केरोसिन ऑयल का फॉर कुकिंग। तो मैनी टाइप्स ऑफ फ्यूल्स आर दियर, हमने पढ़ा लिक्विड फ्यूल, गैस फ्यूल और सॉलिड फ्यूल्स। ओके स्टूडेंट्स, आज की वीडियोस में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे अपने नए टॉपिक के साथ, तब तक के आप